आज जो विषय हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो विषय ये है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य करता है। हमें पता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें परमेश्वर अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर, है ना। लेकिन हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो किस प्रकार हमारे जीवनों में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। सच में परमेश्वर पिता हमारा महान परमेश्वर है। सच में परमेश्वर ने हमें पाप वाले और बुराई वाले जीवन से बाहर निकाला। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के द्वारा हमें पता चला। तो सच में आज हमें पता है कि हमें परमेश्वर के साथ किस प्रकार चलना है। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। तो परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज जो विषय हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो विषय ये है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य करता है। हमें पता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें परमेश्वर अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर, है ना। लेकिन हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो किस प्रकार हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो सबसे पहले कलीसिया, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो सच में सबसे पहले पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तो आपको पाप से घृणा आनी शुरू हो जाती है। जो आप गलत काम करते हो, गंदे काम करते हो, है ना, मतलब बहुत बुरे बुरे काम जब आप करते हो, तो जब आप संसार में होते हो तो ऐसे गलत कामों को करते हो। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है तो आपको इन सारे कामों से बहुत घृणा आने लगती है, बहुत नफरत होने लगती है। और जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है कलीसिया, तो आपको सच में उन जगहों से नफरत होने लग जाती है। उन इंसानों से आप दूर रहना शुरू हो जाते हो जो इंसान आपको बुराई में लेके जाते हैं, पाप में लेके जाते हो। उन इंसानों से आप दूर होना शुरू हो जाते हो। उन इंसानों से मिलना जुलना, बातें करना आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब आपके अंदर क्या कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। कलीसिया, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमें ये पता करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। तो ये सारे चिन्ह है पवित्र आत्मा के कार्य करने के। क्या है ये सारे चिन्ह हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। सबसे पहले वो इसी प्रकार कार्य करता है कि आपको पाप से घृणा होनी शुरू हो जाती है। आपको पहले पाप में बहुत आनंद आता है, फिर वही पाप आपको एक बोझ सा लगने लग जाता है। आपको लगता है ये परमेश्वर कब मेरे जीवन से दूर होएगा, ये बुराई कब मेरे जीवन से दूर होएगी। तो आपको वो चीज़ें बोझ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको समझ आ जाता है कि अब मेरे अंदर क्या करने शुरू हो गया है, ऐसे परमेश्वर का आत्मा काम करना ऐसे शुरू हो गया है। तो सच में पवित्र आत्मा इस प्रकार कार्य करता है। पवित्र आत्मा उन जगहों पर आपको मना करता है जाने से, है ना। पवित्र आत्मा उन इंसानों से मिलने से मना करता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके मन को, आपके स्वभाव को चेंज करता है कलीसिया। सच में पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कार्य करता है कलीसिया, आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं तो आपको समझ आती है भलाई की, बुराई की, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। आपके जीवन में क्या सही है, आपके अंदर परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं, क्या शैतान के कार्य हो रहे हैं, सब पवित्र आत्मा आपको बताता जाता है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है आपके अंदर। पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है। तो सच में कलीसिया, पवित्र आत्मा क्या है, हमारा ऐसे सहायक है। जैसे यूहन्ना की पुस्तक में हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पवित्र आत्मा आपका क्या है, सहायक है। और जो आज मैं तुम लोगों को स्वर्ग राज्य की बातें बता रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, अगर तुम ये सारी बातें भूल जाओगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, ये सारी बातें स्मरण कराएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की क्या बता रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे हैं कि आप किस प्रकार स्वर्ग राज्य में
आपको प्रवेश करना है, बिना आत्मा के, है ना, आप चलोगे तो शरीर में चलते रहोगे, है ना। तो इस प्रकार जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है तो हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं कलीसिया, तो सच में हमें पता चलता है परमेश्वर के साथ हमें किस प्रकार से चलना है, कौन सी बुराई को अपने जीवन से ख़त्म करना है, कौन सी भले मार्गों पर, हमें भले मार्ग ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें हमारी आत्मिक आंखें ऐसे खुल चुकी हैं। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हम यूहन्ना की पुस्तक 16 का हम पढ़ते हैं, कलीसिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि 16 का 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास, यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, पाप के विषय में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, है ना। पाप, धार्मिकता और न्याय। तो सच में कलीसिया, जो पवित्र आत्मा है वो आपकी ऐसे पहचान करवाता है पाप से कि ये पाप है, ये बुराई है। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता, नहीं कार्य कर रहा होता, तो हम वही पाप जब करते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू हो जाता है, तब वही गलत काम हमें समझ में आता है कि ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, तब वही काम हमें ऐसे मतलब बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आकर पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है ना। तो लिखा है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है कलीसिया, तो वो हमें क्या करता है, सत्य का मार्ग बताता है, सच्चाई बताता है कि सच्चाई क्या है ना। फिर आपको झूठ से नफरत होती है ना। फिर आपको ऐसे घृणा होती है, नफरत हो जाती है झूठ से, है ना। बुराई से आपको क्या हो जाती है, ऐसे नफरत हो जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें क्या करेगा, आकर के सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें, पवित्र आत्मा जब कार्य करता है कलीसिया, तो हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आने वाली बातों को क्या करता है, से समझाता है, हमें बताता है परमेश्वर का आत्मा। तो आगे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो वचन बताते थे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह कहते थे, ये वचन मेरा नहीं है, जिस पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे ये वचन बोलने को कहा है। तो सच में जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगी, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से क्या करवाएगा, पिता की महिमा करवाएगा। क्योंकि कलीसिया, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की महिमा अपने मुंह से नहीं करते। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, तो सच में परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है, तो हम अपने परमेश्वर पिता की क्या करने लग जाते हैं, ऐसे महिमा करने लग जाते हैं। तो सच में हमारा परमेश्वर
परमेश्वर बहुत महान है कलीसिया, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है कलीसिया, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो बुद्धि, समझ, है ना, परमेश्वर की सारे आत्मा के वरदान, आत्मा के फल हमारे अंदर क्या करने लग जाते हैं, ऐसे कार्य। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जैसे हमारे जीवन में कार्य करना शुरू होता है कलीसिया, तो उसी प्रकार हम परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। जिस प्रकार परमेश्वर के वरदान है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर के वरदान है वो किसी एक खास मनुष्य के लिए ऐसे रखे हैं। नहीं तो जब पौलुस ने ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है कि परमेश्वर का वचन में पौलुस कहता है कि तुम खास कर आत्मिक वरदानों की क्या रहो, धुन में रहो। तो सच में अगर वो किसी खास मनुष्य के लिए होते तो वो सारी कलीसिया को नहीं कहते कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो जिस प्रकार हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू हो जाता है कलीसिया, तो परमेश्वर के वरदान एक एक करके सारे वरदान हमारे जीवन में क्या करने शुरू हो जाते हैं, ऐसे कार्य करने शुरू हो जाते हैं। तो सच में कलीसिया आज हमें पता चलता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि अब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है ना। तो सच में आप पवित्रताई में बढ़ते हो, आज्ञाकारिता में बढ़ते हो, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय आपके अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है। आप परमेश्वर का आदर करते हो, परमेश्वर की हर बात को मानते हो। जैसा जैसा परमेश्वर का वचन जैसा जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है, आप परमेश्वर के बात को मानते हो, परमेश्वर का आदर करते हो। फिर संसार से ज़्यादा आप परमेश्वर में मन लगाने लगते हो। संसार में फिर आपको समय बिताना अच्छा नहीं लगता। फिर आपको लगता है कि मैंने संसार में बैठकर इतनी सारी बातें करके मैंने अपना समय खराब किया। वही मैं अगर समय अपने परमेश्वर के साथ बिताता तो मैं कितनी आत्मिक उन्नति करता। तो ये सारा कुछ तब होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, वो चाहे 2 घंटे 3 घंटे बाहर बैठ जाए, उसको घर आकर कभी रियलाइज नहीं होता कि मैंने इतना समय क्या कर दिया है, ऐसे बाहर बैठकर खराब कर दिया। जिस प्रकार कलीसिया, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो मैंने, जैसे हम पहले क्या करते थे, जैसे संसार में अपना काम खत्म करा, उससे बात करने लगे, जैसे बाहर गली में खड़े हो गए, औरतों के बीच में खड़े हो गए, वहाँ पर बातें करने लगे, उसकी बात करने लगे। तो जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, तो तब से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से क्या हो गई, ऐसे ख़त्म हो गई। क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ खड़े होकर 1 घंटा फालतू की बातें करने से अच्छा है वही हम 1 घंटा अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। क्योंकि ये सारा कुछ तब होना स्टार्ट होता है जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ऐसे कार्य करना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करना शुरू होता है कलीसिया, जैसे हमें पहले कुछ भी समझ नहीं होती, कुछ पता नहीं होता परमेश्वर के राज्य क्या, परमेश्वर का राज्य है क्या, वचन है क्या, बाइबल है, हमें कुछ समझ नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है, तो हमें वचनों की भी समझ आनी शुरू हो जाती है। वचनों के भेद की रीति पर जो वचन लिखे हैं वो भी समझ आने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों को समझ आता है कि इस वचन का जो लिखित रूप में जो वचन है, इसका असल में मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो वो सारी चीज़ों को कौन समझाता है हमारे अंदर, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वो सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा समझाता है। तो सच में कलीसिया, आज हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये उपहार दिया है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर के वचनों से पता चला है, क्योंकि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है ना। परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, ये हमें परमेश्वर के वचनों से ऐसे समझ ऐसे आया। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा कुछ और चीज़ है, परमेश्वर कुछ और चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह कुछ और चीज़ है। ये तीनों ही त्रि एक पावर, त्रि एक शक्ति है ना।
और पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमारे जीवनों में कार्य करता है, कैसे कैसे हमें समझ देता है, कैसे कैसे हमें बुद्धि देता है, कैसे कैसे हमें बुराई के मार्ग पर चलने से रोकता है, कैसे पवित्र आत्मा हमें समझाता है हमें किस प्रकार चलना है, किस प्रकार परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, किस प्रकार सेवकाई में बढ़ना है, किस प्रकार हर एक फील्ड में आपको बढ़ना है। ये हर एक चीज़ कौन करता है? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा करता है कलीसिया। तो कलीसिया आपको चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो तो फिर आप विश्वास करो कि आपको मिल चुका है। आप विश्वास करो, परमेश्वर के आगे रखो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा मेरे अंदर बहुतायत से कार्य कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव ला रहा है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका है। मैं विश्वास करती हूँ मेरा मन बदल चुका है। मैं विश्वास करती हूँ मैं आत्मिक जीवन में बढ़ चुकी हूँ, है ना। जब आप लगातार पॉजिटिव रहते हो पवित्र आत्मा के विषय में, तो कलीसिया आप देखोगे प्रतिदिन आप आत्मा में बढ़ना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर कार्य करना, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करना ऐसे शुरू हो जाएगा, है ना। तो सच में आपको क्या करना है कलीसिया? आपको ज़्यादा जो समय है संसार में नहीं बिताना, आपको ज़्यादा समय ऐसे अपने फ़ोन में नहीं बिताना, ज़्यादा समय आपको अपने परमेश्वर में बिताना है। जितना समय आप परमेश्वर में बिताओगे उतना ही पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करना शुरू हो जाएगा। उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर जब कार्य करेगा तो सच में लोगों को पता चलेगा कि सच में आप परमेश्वर की संतान हो। आपने उस खुदा को जान लिया, जैसे एलिया ने परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया था कि सच में जो मेरे साथ है, मेरे अंदर कार्य करता है, जिसकी शक्ति, जिसकी पावर मेरे अंदर कार्य करती है, तो हमारे अंदर एक हियाव आता है। जैसे कलीसिया, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है तो हमारे अंदर से एक डर खत्म होता है। सच में आपको पता चलेगा कि पहले मैं हर विषय में कितनी चिंता करती थी, कितना मैं हर विषय में परेशान हो जाती थी, तो आज वो डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और उसने मेरे अंदर से सारे डर को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। आज मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जो भी करेगा हमारे जीवन में वो अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। सबसे पहले आपके अंदर से डर को परमेश्वर क्या कर देता है? ऐसे खत्म कर देता है, और परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता क्या हो जाता है? ऐसे मजबूत हो जाता है ना। तो सच में, और उन बातों को जो आप चर्च में जाकर सुनते हो, या आप जैसे भी परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, जब आप उन वचनों को नहीं समझ पाते हो तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है उन वचनों को समझने में, उन वचनों को आपको सिखाने में, वचन के गहरे भेदों को समझने में पवित्र आत्मा क्या करता है? आपकी ऐसे मदद और सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे लंगड़े चलवाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा बीमारों को चंगा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और अगर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो ये सारा कार्य कौन करेगा आपके अंदर? ये सारा कार्य आपके अंदर पवित्र आत्मा करेगा। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर चुका है। आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ चुके हो, परमेश्वर की बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में आप बढ़ चुके हो, और सच में परमेश्वर आपके अंदर बहुतायत से कार्य कर चुका है, और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल कर चुका है। परमेश्वर आपको सच में हर बुराई से, पाप से परमेश्वर आपको बचा चुका है। मेरा विश्वास है खुदा का आत्मा आपके अंदर कार्य कर चुका है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आपने क्या करना है?
इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, बहुत आगे से आगे वीडियो को पहुंचाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है ना। जितना हो सके आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ, ताकि खुदा के लोग परमेश्वर को समझ पाएँ, परमेश्वर की आत्मा को समझ पाएँ कि वो किस प्रकार हमारे अंदर क्या करता है, ऐसे कार्य करता है। हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवनों में बहुत बड़ी सामर्थ्य से काम कर चुका है। यीशु मसीह के नाम से अब हम अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और सामर्थी परमेश्वर हो पिता। आप दया करने वाले, प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हो खुदा। पिता परमेश्वर, हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है खुदावंद। पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिया है परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए पिता मांगती हूँ खुदावंद, तेरा आत्मा इनके अंदर कार्य करे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हर बुराई के मार्ग पर चलने से इनको बचाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बुद्धि दे, समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदावंद, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता। हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदावंद। पिता परमेश्वर, सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दे दिया मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ तेरा एक एक जन, एक एक बेटा, एक एक बेटी जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आज पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य कर चुका है पिता परमेश्वर। उनको बुद्धि समझ आ चुकी है पिता परमेश्वर, वो आपकी आत्मा में बढ़ चुके हैं। आज से खुदावंद आत्मिक जीवन इनके अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।